अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ राना अब्दुल रज़ाक साहब यूके से हमारा साथ देंगे आज के प्रोग्राम में। आज मैं सिंध असम्बली की कार्रवाई सुन रहा था थोड़ी सी। शाज़िया मरी बड़ा बोल रही थी। सिंध की हालत अगर आप जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे मेरा ख्याल है कि इंसानों के साथ भी वही सलूक हो रहा है जो जानवरों के साथ सलूक हो रहा है। वहीं से जानवर पानी पीते हैं, वहीं से इंसान पानी पीते हैं। ये इन हरामखोरों की कारकर्दगी है। और आके हर बात सुप्रीम कोर्ट पे, इमरान खान पे इनकी शुरू होती है, इन्हीं पे ख़त्म होती है। पाकिस्तान में इस वक्त जो चल रहा है, इंतखाबात मुलतवी होते हैं कि किधर जा रहे हैं, ये राना साहब से पूछे। राना साहब ये बताइए कि जी, इंतखाबात ये करवाने के मूड में हैं लोग? मूड में ये नहीं है मगर देख रहे हैं अभी ये 5-6 दिनों में रिजल्ट निकल आएगा सारा। अच्छा, ये भी धमकी दी जा रही है मार्शल लॉ या इमरजेंसी की तरफ चला जाएगा मुल्क, आप समझते हैं ये? नहीं, मार्शाल्लाह तो नहीं लगेगा, मगर इनका बिस्तर गोल हो जाएगा नून लीग का। क्योंकि सुना है कि रिजाइन कर रहा है नवाज शरीफ, इसकी जगह कोई और बनेगा। वजीर आजम पार्टी में से कोई भी हल्का सा बंदा बना देंगे, वो फिर तवीन अदालत करेगा। बस ऐसा कुछ चक्कर चला रहे हैं। मतलब शहबाज शरीफ आप कह रहे हैं कि रिजाइन कर देगा? जी, अच्छा, तो एक चीज बताइए कि तौहीन अदालत में सिर्फ ये वजीर आजम ही आएगा? क्योंकि वहां तकरीरें तो ये सारे ही कर रहे हैं पार्लियामेंट में कि हम इस फैसले को नहीं मानते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। देखें, ये भी तो कोई ना कोई चाल खेलेंगे और इधर से भी कोई ना कोई चाल खेली जाएगी। देखें कौन किसकी चाल में आता है। अब तो चालें चल रहे हैं दोनों तरफ। इन और ये इस शिकंजे में फंस जाएंगे। नून लीग जल्द ही फंसने वाली है। अगर इलेक्शन ना कराया तो ये तौहीन अदालत के भी मुर्तकिब होंगे और भी मसाइल बढ़ेंगे। अगर करा दिया तो फिर ये नून लीग का सफाया हो जाएगा। नहीं, वो तो नून लीग को नजर आ रहा है कि सफाया हमारा हो गया, हुआ है, हो क्या जाना है। यहाँ पे इस वक्त आप हमारी जो फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको कहाँ पे देख रहे हैं कि क्योंकि उनका मुआहदा तो नवाज शरीफ के साथ था, सुना है कि कोई नाराजगी चल रही है अंदर ही अंदर और उनको हटाने की भी कोशिश की जा रही है। हाँ, वही तो है ना, वही तो इसीलिए तो रिजाइन देगा ना शहबाज शरीफ आज या कल। हम्म। रिप्लेस करेंगे और वजीर आजम वो तौहीन अदालत का मर्तकब होगा। वो कोई ऐसा ही होगा, कोई हल्का सा बंदा ले आएंगे जो बदनामी अपने बच्चे लगा लेगा, और क्या। अच्छा, ये बताइए कि ये सारा कुछ हो रहा है वहां पे पाकिस्तान में, कोई अवाम की भी फिक्र शिक्र नजर आई है आपको? कोई, आप भी ज़ाहिर है मीडिया पे नजर रखते हैं। नहीं, अवाम का तो इनको 75 साल से कोई फिक्र नहीं है। अवाम का इन्होंने क्या किया है? हम्म। अवाम को तो तबाह कर दिया है। जब महंगाई आती है अवाम पर, कुर्बानी दे तो अवाम दे, मसाइल झीलें तो अवाम झीलें। इन शराफिया ने, ये बड़े जो काबिज हैं हुकूमत पर, इन लोगों ने कौन सी कुर्बानी दी है? माल लूटा है इन्होंने, तो जेबें भरी हैं और मुल्क को कंगाल कर दिया है। ना इज्जत का ख्याल है, ना इनको एहसास है मुल्क का। ये तो दीन फरोश, कलम फरोश, मुल्क फरोश, जमीर फरोश लोग हैं। राना साहब, एक सवाल है बड़ा अहम, क्योंकि आपकी ये जिंदगी का एक हिस्सा यूरोप में गुजरा है। यहाँ पे भी अदालतों पे इस तरह के सवालात कोई उठा सकता है? किसी जरूरत है यहाँ पे? नहीं, यहाँ बेगैरत लोगों की मोहतात नहीं है ना। ये सारा कुछ बेजमीरी पाकिस्तान के लोगों के हिस्से में आई है। हम्म। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि एक तरफ ये कह रहा है नवाज शरीफ के मैं सफर नहीं कर सकता, मैं बीमार हूँ, डॉक्टरों की रिपोर्ट भी ये देते हैं, दूसरी तरफ ये सऊदी अरब जा रहा है, तो वो सऊदी अरब सफर बीमारी में हो सकता है? नहीं नहीं, ये तो एक मक्कार शख्स है। इसके करेक्टर का लोगों को समझ आ गई है। ये तो बिल्कुल एक मक्कार है और बेजमीर है। इसने सारी कौम की लुटिया डुबोई है। राणा साहब, आप समझते हैं कि आज जिन लोगों ने इमरान खान का साथ छोड़ा था, जिसमें राजा रियाज जैसे लोटे भी शामिल हैं, अब वो कह रहा है कि हमें पहचानते भी नहीं, ये हमें जानते भी नहीं, हमारा तो नाम भी भूल गए होंगे, आपने सुनी उसकी बकवास?
लोटे की, हाँ मैंने सुनी है, लोटे की इस्तेंजा करने के बाद जरूरत नहीं रहती ना, लोटा तो उसका क्या मकाम है लोटे का। बड़ी जबरदस्त तशरीह की है आपने। जी। अच्छा राणा साहब, ये बताइए कि अब ये लोटों का क्या मुश्किल होगा, इनको कोई टिकट शिकट कोई देगा, या अब कोई ट्रेन की टिकट भी नहीं देगा इनको? ये वही बात है जैसे आपने की है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये ऐसा हुआ है इनके साथ। राणा साहब, मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि अदालत इतने आराम से क्यों इनकी बकवास सुन रही सब की। ये पार्लियामेंट में आते हैं, अदालतों पे हमला कर देते हैं, और अदालतें खामोश क्यों अभी तक? अदालतें तो फैसले कर सकती हैं, उनके पास फोर्स तो नहीं है ना, इंतजामिया तो नहीं होती ना, इंतजामिया के पास फोर्स होती है हर किस्म की। अदालत ने तो बात ही करनी है, ये फैसला करना है। और फैसला या बात, या कोई बात उस बंदे को उसकी उसकी शर्म होती है जिसके अंदर। जी। ये तो लोग बेजमीर हैं, मुल्क को खा गए, कौम को खा गए, वतन को खा गए। ये तो लोग ऐसे ही है ना, बस सगे लालची की तरह आगे आगे बढ़ रहे हैं, इनको ना शर्म है ना हया है। राणा साहब, आप समझते हैं कि जो ये सिंध में बड़ी बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, कोई कामयाब इन्होंने सिंध में किया है, कोई पानी का मसला हल हुआ, कोई गुर्बत अफलास कम हुई, कोई आपके इल्म में हो कोई चीज जो मुझे ना पता हो? मेरी बात सुने, इमरान को इधर से निपट लेने दे पंजाब से, तो सिंध की मौत ऐसी आएगी कि ये नजर नहीं आएंगे। जब से इमरान सिंध में जाएगा तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये भाग जाएंगे सारे लोग। अच्छा, एक बड़ा इतराज कर रहे हैं कि इमरान जब अदालत में जाता है तो उसने वो अपना अपने आप को महफूज किया होता है चेहरे को, और ये बड़ी बढ़ चढ़ के बातें कर रही है। ये हर बंदा अपनी सेफ्टी चाहता है। ये खुद तो लंदन में बैठा हुआ है जिसको 50 रुपए के स्टाम्प पे भिजवाया गया था। और ये लोग बेजमीर हैं, ये लोग खुद जो मर्जी करें, दूसरे लोगों पर उंगली उठाते हैं। ये लोग तो सिर्फ पॉलिटिकल गेम करते हैं ये लोग। ये इमरान खान पर जो इल्जाम लगाते हैं वो खुद उस पर अमल करते हैं ये लोग। नहीं तो इन्होंने पहले भी तो उस पर कातलाना हमला किया है ना। अब ये क्या चाहते हैं कि दोबारा वो एक दफा फिर काबू में आ जाए किसी तरह? बिल्कुल, इसकी तो जान इनकी तो फंसी हुई है। वो तो चाहते हैं, दुआएं करते हैं हाथ उठा उठा कर, या खुदा इनको इसको संभाल ले इमरान खान को, नहीं तो हमारी तो 40 साल की सियासत गई। और जा रहे हैं ये सारे भाड़ में जाएंगे, जरदारी और नवाज शरीफ। खुदा ताला ने इनका वक्त अब करीब ले आया, खुदा ताला इनका इंजाम होने वाला है, और इसके साथ ही डीजल भी दफन होने वाला है। अच्छा, आपने ये डीजल की बात की। डीजल का बेटा बड़ा बढ़ चढ़ कर वहां पे उसकी सुनी पार्लियामेंट में आपने बकवास? हाँ मैंने सुनी है। वो देखे ना, ऐसे गधे का बेटा गधा ही होता है ना, घबराए मत। तो वो उसी डगर पे चल रहा है जिस पे वो फदरमान चल रहा था, उसी डगर पे ये गधा चलेगा। राणा साहब, आप समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी? ये इसलिए अमकान है कि खुदा ताला भी अच्छाई को पसंद करता है। इमरान खान की जो जस्टिफिकेशन है, या उसका जो जेस्टर है, या उसका जो मंशूर है, उसको जरूर अवाम की उमंगों के मुताबिक खुदा जरूर लाएगा। सच जो है वो छुपता नहीं है, वो एक दिन जरूर बाहर आएगा, किसी तरह भी आए। बहुत शुक्रिया राणा साहब, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अच्छा, मैं किसी सियासी पार्टी से तल्लक नहीं रखता, मगर मैंने जो चीज़ें देखी, मैंने आज तक किसी वज़ीर आज़म में नहीं देखी पूरी ज़िंदगी में, कि सादगी जिस तरह इमरान खान में देखी गई। आम पब्लिक में बैठना, सादा खाना, सादा कपड़े, कोई ऐसे वो जिस तरह बिलावल हाउस में ज़िंदगी गुजर रही है, नौकर चाकर। कल मरियम ने भी वो ड्रामा करने की कोशिश की, पता चल रहा था कि जाली तरीके से चमचा वो चाट में हिला रही है, उसके ऊपर भी लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया पे लान तान की। मगर चीज़ ये है कि लीडर वही होता है जो गरीबों के मसाइल को समझे। अगर इमरान खान कल को इक़्तिदार में आता है तो इसे वो चीज़ें सस्ती करनी पड़ेंगी जो आम पब्लिक के लिए आटा, चावल, दाना, तेल, शेल, घ्यो, ये घी शी ये सस्ता करना पड़ेगा, और फिर इमरान खान कामयाब हो जाए, दूसरी चीज़ों पे महंगाई कर दे, मगर खाने की चीज़ें इतनी सस्ती होनी चाहिए कि हर बंदा खरीद सके।
नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहे। अब आप हमें कुछ छोटे-छोटे प्रोग्राम और मज़े के मालूमात और मज़े हँसी-मज़ाक के टिकटॉक पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं। मेरा जो आईडी है मुबारक जवेद उस नाम से। जुड़े रहिए हमारे साथ, फेसबुक पर भी भूलना नहीं इस रोले गोले में। अल्लाह